नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं, जो कि आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मैं उनसे जुड़ी सभी परीक्षाओं के लिए आपके सामने जीएस जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आया हूँ। क्लास को फुल वॉच करना है फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स ये होता है प्रधानमंत्री, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ये आपको जो है याद रखना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो अंत तक टिकेगा वो अच्छा परिणाम पाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो फ्रेंड्स बताइए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र या पद्म भूषण? तो फ्रेंड्स ये भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये आपको जो है याद रखना है। हालांकि परमवीर चक्र भी सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन ये सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को, जो NaCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जो HCl होता है, अमोनियम क्लोराइड को, जो NH4Cl होता है और जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 होता है। तो फ्रेंड्स ये रसायनों का राजा जो कहा जाता है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, यानी कि H2SO4 को। और फ्रेंड्स ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है, जिसकी वर्षा के कारण ताजमहल का धीरे धीरे रंग पीला सा पड़ रहा है। फ्रेंड्स वो इसी के कारण पड़ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक? तो फ्रेंड्स ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए, किसको माना जाता है संविधान के संवैधानिक सलाहकार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, KM मुंशी को, BN राव को या B और C दोनों को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है BN राव को। संविधान सभा के सलाहकार BN राव को कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है? तो फ्रेंड्स भारत की स्पेस एजेंसी का नाम बताना है आपको। क्या नाम है? नासा, जाक्सा, CNSA या इसरो? तो फ्रेंड्स भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स ये जाक्सा जो है ये वर्तमान में जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, जाक्सा। और CNSA जो है ये चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है। और नासा का तो आपको पता ही होगा, ये अमेरिका की कंपनी है स्पेस एजेंसी नासा। ये भी आपको जो है याद रखना है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स बताइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये त्रिवेंद्रम में यानी कि केरल राज्य में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा,
त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता बताइए किसमें मापी जाती है? डेसिबल में, तरंगों में, आवृत्ति में या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है ये डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँखों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? तो फ्रेंड्स मानव की आंखों में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बताइए कौन सा है? काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब या वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव की आंखों की रेटिना पर। ये आपको जो है याद रखना है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का उपयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स बताइए, मतलब आपको बताना है पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का उपयोग किसने किया था? हेमू ने, अकबर ने, बाबर ने या इब्राहिम लोदी ने? तो ये किया था बाबर ने। यहाँ का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का उपयोग सबसे पहले किया गया था। ये जो है आपको याद रखना है, ये पहला शासक था जिसने तोप का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का बाहरी आवरण से बना होता है। तो फ्रेंड्स ये बाहरी मतलब उसके कैप्सूल पर जो बाहरी कवर होती है, बाहरी परत होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? यहाँ पर आपको ये बताना है, प्रोटीन की, कैल्शियम कार्बोनेट की, जिलेटिन की बनी होती है या फिर सेलुलोज की बनी होती है? ये बताइए फ्रेंड्स किसकी बनी होती है? तो ये जिलेटिन की बनी होती है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, जिलेटिन। मतलब कैप्सूल पर जो बाहरी परत होती है वो जिलेटिन की बनी होती है। फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा, हम यदि पानी का थोड़ा हाथ लगा देते हैं कैप्सूल पर तो वो हमारे हाथ से चिपकने लगता है, वही उसकी परत होती है। ये मानव शरीर में जाकर घुलनशील में सहायता प्रदान करता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसे जो है जिलेटिन की परत से बनाते हैं, जो मानव शरीर के अंदर जाकर जल्दी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं बताइएगा? 1, 3, 4, 2। तो फ्रेंड्स कितने प्रकार के मनुष्य के अंदर दांत पाए जाते हैं? तो ये 4 प्रकार के दांत मानव के मुंह में पाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट कब शुरू हुआ था ये बताइएगा? 1833 में, 1853 में, 1764 में या 1773 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट जो शुरू हुआ था ये 1773 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। 1773 ईस्वी में पहला रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन होगा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये आपके लिए होमवर्क दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की क्लास आपको, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसीलिए फ्रेंड्स सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
तो फ्रेंड्स सेशन को जो है पूर्ण रूप से देखा करो, मतलब क्लास को पूरी देखा करो, तभी तो सेशन आपको समझ में आता है। यदि आप सेशन को पूरा नहीं देखोगे तो सेशन समझ में कहाँ से आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स क्लास को पूरा देखा करो। तो चलिए इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।